हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए, भारत की सेना को अग्निवीर में तब्दील करने के लिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहने से लेकर और आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी 9 बार चीन का दौरा कर चुका है कि देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जिनका यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी भाजपा में है, उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो 40 जवानों की शहादत मोदी ने करवाई, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत फंसा करके आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? वहां विधानसभा में विधायकों का प्रवेश निषेध हो गया हो, एक एक कुकी आदिवासी को इम्फाल से बाहर निकाला गया हो, हर देश का प्रधानमंत्री मौन नहीं हो सकता। ये संघ का प्रचारक रह चुका नरेंद्र मोदी है, इसलिए मौन बैठा है। देश में राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार किस तरीके से लोग हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग देश के अन्याय के खिलाफ खड़े हों वो मेरी बात से सहमति करते हुए आज की इस चर्चा को देश तक पहुंचाएं, और जो मानते हैं कि ऐसा अन्याय उनको न्याय लगता है वो दूरी बना के रखें। आज हमारे मणिपुर में एक राज्य का 9 महीने हो चुके हैं। अब आप समझो कि 9 महीने से आज भी मणिपुर में आदिवासी कुकी समुदाय के लोगों का कत्ले आम किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, ये सवाल मैं आपके सामने करता हूं और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे देश में कारगिल युद्ध की लड़ाई के विजेता सूबेदार की पत्नी को 3 मई को आप सब लोगों ने देखा, मणिपुर में नग्न करके परेड लगाई गई। परेड कराने वाले 800-900 लोग आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। एक फौजी परिवार की फौज है, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आप सबको जानकारी है कि वहां एक लड़की 20-22 साल की, जिसका उस नग्न परेड के साथ साथ में क्या कुछ नहीं हुआ, उसके पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई थी। ये अन्याय हमारे देश में हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हमारे देश के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये अन्याय सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, एक और हमला आदिवासियों पर है। झारखंड के राज्य का मैं जिक्र कर रहा हूं। हेमंत सोरेन, आदिवासी राज्य की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन के पुत्र, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, वो उसमें गवाही है एक पुलिसकर्मी की कि हेमंत सोरेन ने 1932 में जो कागजों का पहले के 1920 से पहले के कागज कोई बने हुए थे फौजी जमीन के 4.55 एकड़ जमीन के, उन कागजों में जो केमिकल लगाने का मदद करने में हेमंत सोरेन का हाथ था, और भारत में मोदी सरकार की ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे देश में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, वो आज भी दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं, चीख और चिल्ला के कह रहे हैं कि पुलवामा में फरवरी 2019 में जो आम चुनाव से पहले 40 जवानों की हत्या करवाई गई थी, उस हत्या कराने में षड्यंत्रकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हाथ था। क्यों? क्योंकि हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने एक नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर रिपोर्ट दी थी, और उन रिपोर्टों में यह था कि इन जवानों को सड़क पर चलने पर आतंकी विस्फोट करके हत्या कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की सहमति से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके 40 जवानों की हत्या करा दी गई। अब आप देखिए, देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर शिकायत मतलब सब बयान देता है, एक पुलिसकर्मी कहता है कि उस केमिकल में जमीन की हेराफेरी में हेमंत सोरेन का भी हाथ था, तो हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाता है, और 40 जवानों की हत्या कराने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया जाता है। और यही नहीं, जब जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए आला अधिकारियों ने हवाई जहाज की मांग की थी, उसे भी खारिज किया गया। और यही नहीं, बेशर्मी की हद देखो, जब 40 जवानों के टुकड़े छत बिछत पड़े थे, तो देश का प्रधानमंत्री उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहते इस पर आप मुंह नहीं खोलेंगे। तो मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं
कि ये शिबू सोरेन जो आंदोलनकारी झारखंड राज्य को बनाने वाले, उनके बेटे हेमंत सोरेन को फंसाने का जो अन्याय है, इसके खिलाफ आप सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। 40 जवानों की हत्या करवाने वाले नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल और कौन कौन थे जिन्होंने हवाई जहाज की मांग को खारिज किया, इन सब पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस अन्याय के खिलाफ आपको उठ खड़ा होना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, यह अन्याय सिर्फ आदिवासियों तक नहीं, जवानों की शहादत तक नहीं, उनकी हत्या कराने तक नहीं, हमारे देश में जर्नल रह चुके सेना के MM रणवणे की बात मैं कर रहा हूं। हमारे देश के जर्नल ने एक किताब लिखी। तब हम यह कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, चीनी सैनिकों ने भारत में घुस करके जिस तरीके से 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर हत्या कर दी थी और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था, तब क्या इस अन्याय के खिलाफ हमारे देश को एकजुट होना चाहिए कि नहीं? मामला यही नहीं, एक तरफ आप झारखंड में एक पुलिसकर्मी जो उस मामले में शामिल बताया जाता है, उसके बयान पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भेजते हैं आदिवासी को जेल में, और हमारे देश के जर्नल रह चुके हैं, वो किताब छापना चाह रहे हैं, उनकी किताब को नहीं छपने दिया जा रहा है क्योंकि इसमें पोल खोल होने वाली है। क्या पोल खोल? हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए, भारत की सेना को अग्निवीर में तब्दील करने के लिए। और आप सबको देखिए, 600 रुपए महीने की रोज की मजदूरी पर अग्निवीरों को रखा जा रहा था, जिसका तब जनरल साहब ने भी विरोध किया। और आप हैरान होंगे जान करके, 4 साल में उन्हें घर भेजने की बात आ रही है, जब उन्हें हवाई फाइटर लड़ाकू जहाज, और मैं आपको बताता हूं तोपखाना में जब टैंक चलाना हो तो पर ये सब चलाने की जो ट्रेनिंग है, इसी में 2-3 साल गुजर जाते हैं। और आप समझो कि जिस तरीके से मनरेगा में मजदूरी दी जाती है, उस तरीके से हमारे देश में मजदूरों को बड़ी मुश्किल से वो 20,000 का 30,000 कर दिया गया है। तब हम ये कहना चाहते हैं, ये देश की सेना के साथ अन्याय है कि नहीं कि मजदूरों की तरह देश की सेना को रखा जा रहा है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो है कि मालदीव के राष्ट्रपति एक बार गए चीन, और मुइज्जू की मैं बात कर रहा हूं, और भारत सरकार ने कह दिया ये चीनी के साथ हो गए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गलवान घाटी में जब 15 जून को 20 निहत्थे जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा अन्याय और अपमान हमारे देश के शहीदों का किया? उसका कारण है, हमारे देश में गुजरात का मुख्यमंत्री रहने से लेकर और आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी 9 बार चीन का दौरा कर चुका है। तो कल्पना करो, मालदीव का राष्ट्रपति एक बार जाता है और चीनी ठप्पा लग जाता हो, और भारत का पहले गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 9 बार जाता हो और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिलता हो। तो ये चीनी मसाला क्यों नहीं बना? ये अन्याय और देश के साथ में अत्याचार है कि हमारे देश में चीन का यार सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ है। ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, दावे के साथ में बात कही थी, हमारे देश में भाजपा के अध्यक्षों से लेकर इनकी कमेटियां और मुख्यमंत्री से लेकर मैं देख रहा था, भारत के किस किस राज्य के मुख्यमंत्री, किस कौन कौन प्रधानमंत्री गए। देश को खड़ा होना चाहिए इस मिली भगत के खिलाफ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक वीडियो वायरल हो रहा लद्दाख का, वहां पशु चराने वाले किसान हमारे देश के पशु चारक भी होते हैं, वो भेड़ को लेकर गए, वो भिड़ गए चीनी सेना के साथ में, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो में कहीं भारत की सेना नहीं दिख रही है, हमारी सीमा को इन्होंने खुला छोड़ दिया है। सेना कहाँ चली गई? तब हम ये कहना चाहते हैं आज आपके माध्यम से, और ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा हम सब लोगों को कि एक तरफ देश में एक राज्य का राज्यपाल कहता है और हमारे देश के जवानों के 100 कहते हैं कि आतंकवादियों ने हमला किया था, और आतंकवादियों ने हमला किया था खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने और जहाज की मांग को खारिज करने के बाद। और दूसरी तरफ
एक केमिकल से कागज पे लिपापोती करके, कागजों में हेरा फेरी करके, जमीन का हेरा फेरी किए, 5-7 करोड़ रुपए की मिली भगत के लिए हेमंत सोरेन को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जिनका यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी भाजपा में है, उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो 40 जवानों की शहादत मोदी ने करवाई, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत फंसा करके आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? 5 जून को 3 काले कानून हमारे देश की मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमारे देश में खाद्यान्न को भंडारण करके अदानी अंबानी की तिजोरी में भरने के लिए, और हमारे देश में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जो 3 काले कानून लाए गए थे, उसके खिलाफ लड़ना पड़ा। तब हम ये कहना चाहते हैं कि उस शहादत में 700 से ज़्यादा किसानों की जो शहादत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे देश के अंदर आप सब लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से बिल्किस बानो के साथ बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों को बाहर छोड़ा गया। और मैं आपके माध्यम से दावा के साथ कह सकता हूँ, अक्टूबर में पता लग गया था, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने पाया कि फर्जी तरीके से बाहर आए, तो उसके बाद भी इस मामले को दबा के रखा गया। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी वही काम कर रहे हैं जिन मंसूबों के लिए गुजरात के विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान वोटकरण करने के लिए भाजपाइयों ने षड्यंत्र के तहत में बिल्किस बानो के परिवार के बलात्कारी हत्यारे दंगाई देश के आतंकवादियों को रिहा कराया था। और अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने पा लिया, लेकिन उनको जेल में डालने के लिए फैसला सुनाया जब गुजरात का चुनाव जीता गया। ये अन्याय हो रहा है। तब हम कह रहे हैं, कहते हैं ना कि एक ही उल्लू काफ़ी था, या तो हर साख पे उल्लू बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि देश के पहलवान बेटियों को, देश के किसानों को, देश के जवानों को, देश के संविधान को, देश के आम इंसान को और करोड़ों करोड़ बेरोजगारों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए इस अन्याय के खिलाफ आप सब लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। और उठ खड़ा होना पड़ेगा हमारे देश की फौजा इनको नंगा करके परेड करने वाले मणिपुर में जिस तरीके से घुमाया गया, और मणिपुर की आवाज़ को आप सब लोगों को बुलंद करना चाहिए। 9 महीने हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2023 को अमेरिका जा रहे थे, तो जो प्रधान 20 जून को, तो 18 जून को मन की बात करके, और 3 मई से घटना जल रहा है मणिपुर पर। मणिपुर पे 9 महीने हो गए, नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं। और मन की बात हर महीने के आखिरी संडे में बोलनी थी, वह 18 जून को इसलिए बोल के जाते हैं कि मैं अमेरिका जाने वाला हूं, वापसी आके पता नहीं मन की बात करने का वक्त मिलेगा कि नहीं। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता है जो अपने ही देश के एक राज्य मणिपुर का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां के छात्रों को अपने राज्य से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा हो। पूरा जो वहाँ राजधानी है, वहाँ विधानसभा में विधायकों का प्रवेश निषेध हो गया हो, एक एक कुकी आदिवासी को इम्फाल से बाहर निकाला गया हो। हर देश का प्रधानमंत्री मौन नहीं हो सकता। ये संघ का प्रचारक रह चुका नरेंद्र मोदी है, इसलिए मौन बैठा है। अगर देश का प्रधानमंत्री की हैसियत होता तो नरेंद्र मोदी भी, जैसे आज हमको दुख हो रहा है कि मणिपुर में तबाही क्यों मची है, हमारे देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला भाजपा की गोद में क्यों बैठा हुआ है, और हमारे देश में जवानों की शहादत, उनकी हत्या करवाने वाला आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के ओहदे पर गर्व, मैं ये कहूँगा कि कानून हाथ क्यों नहीं डाल पा रहा है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि देश के जवानों का, किसानों का, बेटियों का और आम इंसान का और देश की सीमा के लिए हम सब लोगों के अन्याय के साथ एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।